ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हाल में जब आते हो देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। दरवाजा बंद कर सकते हो। मैं ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो। बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे न, यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंद। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। कलप कलप बाप आते हैं, पुकारते भी हैं तुम माता पिता डैश, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर के वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कल लक्ष्मी नारायण का राज्य था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था यह किसको पता नहीं। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है, फिर त्रेता की द्वापर कलयुग की। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएं, सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप बैठ समझाते हैं। देखो गाया भी जाता है, 33 करोड़ देवता होते हैं। ऐसे थोड़ा ही कि वह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं, तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। मुख्य बात तो यह है सतयुग में है पवित्र, यह है अपवित्र। यह भी किसको पता नहीं कि राम राज्य कब से कब तक
तक रावण राज्य कब से कब तक होता है समझते हैं। यही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मत मतांतर हैं, जितने हैं मनुष्य उतनी ही मतें। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप ही देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो, देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण डैश है तो वह भी मनुष्य, मनुष्यों की महिमा गाते हैं। क्यों? जरूर फर्क होगा ना। अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। बोलो बोला बाबा आकर हम एक स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं और रावण लेख बुद्धि बनाते हैं। भारतवासी शिक्षित थे और कल लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप द्वारा एक एडवर्ट मत मिली है। बोलो किरण में ब्रह्मा तो ब्रह्मा बाप को तो जानते ही नहीं। तुम स्वच्छ बुद्धि रखते हो, राम स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, रावण मलेश बुद्धि बनाते हैं। कशिश बाबू देवता बुद्धि प्योर थे और अच्छे हैं। बोलो अच्छे तुम्हें बाप द्वारा डैश मिल रही है। एडवर्ट मत मिल रही है। पूरा बोलो, पूरा जो लिखा हो। बाप द्वारा तुम्हें एक एडवर्ट मत मिल रही है। शब्द छोड़ो ना, पूरा बोलो। तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर डैश बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है।
उस मत पर चलकर डैश बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। देख के ना बोला करो। कलयुग मनुष्य को देवता बना। हाँ जी, कलयुग मनुष्य को देवता बनाने का पूरा बोलो पूरा। कलयुगी मनुष्य को देवता बनाने का पुरुषार्थ है। पूरा बोलो, बोलो कुछ में। हाँ जी, बोलो बोलो बाबू। उस पर चलकर उन्हें कलयुगी मनुष्य को क्या कहते हैं, सतयुगी देवता बनाने का पुरुषार्थ है। सभी मनुष्य मात्र डैश बने हैं। दुखी। पूरा बोलो। सभी मनुष्य मात्र इस समय दुखी बने। अरे भाई, दुखी क्यों है? ये परेशान है। रावण ने डैश कर दिया है। श्रापित है। हो गया कृषि यानी रावण ने डैश कर दिया है। रावण ने सबको श्रापित कर दिया। एक ही बार हम पोस्ट हो गए सारे। मजा आया वहाँ पे कोर्स लाने ही नहीं आ रहा मुझे। बाप डैश देता, रावण डैश देता। बाप वर्षा देता और रावण दुख देता। बाप डैश देता, रावण डैश देता। श्राप श्राप देता। देता। यह भी डैश नहीं जानती। ये नहीं जानती। हाँ जी, ये दुनिया ये बाप ने वर्षा दिया तब तो डैश पूज्य बने। बाप ने वर्षा दिया तब तो डैश पूज्य बने। बाप ने भारतवासियों को वर्षा दिया तभी तो वे सुखी बने। पूरा बोलो, आधा बोल रहे हो। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी डैश बने। सुखी। सुखी देवता। तो पागल हमारा मिशन कराने की सोची क्या करेंगे। बता आप पागल हो गया बोलना। बोलो जी। सुखी पूज्य पूज्य देवता को। बाप ने वर्षा दिया तब तो डैश बने। बोलो भाई, ठंडे क्यों पड़ रहे हो? बाप ने वर्षा दिया, बाप ने भारतवासियों को वर्षा दिया तब तो वे सुखी बने। आधे ही बोल रहे हो। आधा ही बोल रहे हो। बोला बाबू, अच्छी बोला बाबू। तब तो सुखी और पूज्य बने। आधे ही बोल रहे हो। बाप ने कलयुग दुनिया को।
बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। डैश होने से पुजारी बन जाते। पति होने से नहीं, श्रापित होने से मिलकर श्रापित होने से यही है। जी। बच्चे यहाँ डैश में आते हैं, बाप दादा के पास। उसमें नरपत में आते हैं बाप दादा के पास। डैश में जब आते हो देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं। डैश में जब आते हो देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं। हाल में जब आते हो, हाल में जब आते हो। तुम हो डैश के बच्चे। तुम हो डैश के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। जी। वह डैश तो जानते ही नहीं। मैं ब्राह्मण ब्रह्मा बाप को जानते हैं। जानते नहीं। बाप जब आते हैं तो डैश जरूर चाहिए। बाप जब आते हैं तो नहीं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जरूर चाहिए। आपने ना दोनों का दिमाग पागल हो गया, उनको टेस्ट कराए। कहते हैं डैश भगवानों वाच। कहते हैं डैश भगवानों वाच। गोली चला देगा वो क्या कहते हैं, नहीं एक वो त्रिमूर्ति भगवान शिव भगवान, शिव भगवान। अब डैश द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। अब डैश द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। भाव बता सकते हैं लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा सब बोलेंगे। शब्द बोलो, एक ही शब्द है ना। इनके द्वारा अब डैश द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। तीनों के द्वारा। यह डैश बुद्धि में धारण करनी है। यह डैश बुद्धि में धारण करनी है। यह बातें दे देना, फोन नहीं सही हो रहा तो तेरे से भी लेकर बैठा हुआ तू भी मरा। हाँ जी बोलो। यह बातें बुद्धि में शब्द छोड़ो ना, ठीक बोल रहे हो। ये ज्ञान की बात है। नहीं, सारी बातें आगे है, बातें से आगे है। दोबारा बोलो। यह डैश बुद्धि में धारण करनी है। ये बातें सारी बुद्धि में डालनी। अच्छी रीति। अच्छी रीति।
था तो से चल रहा कौन सा दोनों में से बेहद के बाप से डैश मिलता है। सुख मिलता बेहद के बाद से बेहद के बाप से डैश मिलता है। स्वर्ग का वर्षा मिलता है। कितने डैश शब्द छोड़ो ना, एक शब्द छोड़ रहे हो, कितने डैश हैं बस एक शब्द रह गया, बाकी तो सुख का बोल दिए। वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से डैश मिलता है। एक शब्द बोल दो साथ में जोड़ को, ठीक बोल दिया। बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बेहद स्वर्ग बाप, बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। जरूर। इसलिए सभी डैश क्या चाहते हैं? इसलिए सभी डैश क्या चाहते हैं? इसलिए निशुल्क स्केच पेन उठा लिया मैंने, वो कार से ढूंढ क्या रही चाहते है। हैं? और कितना ढूंढे स्केच पेन उठा लिया मैंने। तो मैं वहाँ रखना ही नहीं था। इसलिए सभी डैश क्या चाहते हैं? स्वर्ग का वर्षा मनुष्य देवता सकते हैं। इसलिए सभी डैश क्या चाहते हैं? हर्षा बाबू अच्छी, हर्षा बाबू अच्छी। हाँ कि कंचन का तो ऑपरेशन हो गया। इसलिए सभी डैश क्या चाहते हैं? इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? अभी है डैश, अभी है डैश, अभी जीवन जीवन बंद है। हाँ ठीक बोल दिया। सभी बाप को याद करते हैं, आकर के डैश करो। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर के डैश करो। जीवन मुक्ति लाओ। रहम करो, जीवन मुक्ति दिलाओ। बोलो जी। वर्षाबेन सब्जी लाओ। सभी बाप को याद करते हैं, आकर के डैश करो। हाँ जी। सभी बाप को याद करते हैं, आकर के करो। आकर के डैश करो। इस बंधन से हाँ मुक्त करो। देख के बोलते हैं, मेरे को लगता है। नहीं कोई याद में रहता है। ठीक है। अभी तुम बच्चे जानते हो डैश है। अभी तुम बच्चे जानते हो डैश है। जीवन भर
बच्चे जानते हो डैश है। देख के बोलते हैं, बोला बाबू। देखो वो सारे देखो। अभी तुम बच्चे जानते हो डैश है। बोलो कुछ में। अभी तुम बच्चे जानते हो डैश है। बाबा आया हुआ है। थोड़ा सा एक दिखता है, जानबूझ के सारा टक्कर लेंगे और बच्चों को आपकी छुट्टी हो जाएंगी। डैश बाप आते हैं। सब तो कर सब पीस दिया के डैश बाप आते हैं। डैश बाप आते हैं। जब वापस है, हाँ जी, जब वापस है, दो शब्द है। डैश बाप आते हैं और एक जैसे दो शब्द है। डैश बाप आते हैं। तब जब बता रहा हूँ मैं तो है। कलप कलप बाप आते हैं। तब जब आते हैं ऐसे। अच्छी। आपका वरुण है अच्छा। हाँ, जो बना रखा भैया जिसे। डैश के लिए समझ लेते हैं। डैश के लिए समझ लेते हैं। आनंद अगली बार से प्रोजेक्ट नजर आ रही है। आनंद अपने प्रकाश कर लेगा बाबू। डैश के लिए समझ लेते हैं। अब भी लर्न हो गया पहले, हाँ जी, पहले लर्न हो गया। सृष्टि परंतु इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते। डैश के लिए समझ लेते हैं। शेष कर्तव्य करने के हाँ जी, शेष कर्तव्य करने के क्या बोले? श्रेष्ठ कर्तव्य। नहीं नहीं, बाप के ऊपर है। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं। डैश परंतु मिलता कुछ भी नहीं। डैश परंतु मिलता कुछ भी नहीं। डैश परंतु मिलता कुछ भी नहीं। गाते भी हैं परंतु मिलता कुछ भी नहीं। नशे जाम होगी क्या? जाती होती नहीं पड़ी नहीं, उसमें नशे जाम हो जाती हैं। बढ़ के तो खुश हो जाती बोलने नहीं पड़ जाए। अभी तुम बच्चों को डैश मिलता है। ज्ञान मिलता है। हैं? अभी तो बच्चों को ज्ञान मिलता है।
अभी तुम बच्चों को डैश मिलता है। ये पागल जो है मेरा फोन लेके बैठा से सही हुए अभी तक जाकर के तो भी मर जा करूँगी क्या। अभी तुम बच्चों को डैश मिलता है। बाप से वर्षा। मैं भी बोली थी बेर के बाप से वर्षा मिलता है। वर्षा तो ठीक हो गया, एक शब्द और है। कहता से बैठा हुआ फोन बाप से से एक टाइम नहीं सही है। सुख का स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। नहीं, वर्षा से पहले है जी। सुख। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है। वर्षा मिलता है। अच्छी सिंह ने सुना था। अच्छी। हाँ जी आपका बड़ो दुनिया था जेल का कहीं पे ले आजा वैसे धरती वाले ना क्या करो भैया में हाँ ध्यान ले तक जितना जितना स्वराज्य अधिकारी बनते चले जाएंगे उतना उतना हमें अपना और साथ वालों का भविष्य चित्र क्लियर होता चला जाएगा। जितना जितना स्वराज्य अधिकारी बनते चले जाएंगे उतना उतना हमें अपना और अपने साथियों का भविष्य चित्र क्लियर होता चला जाएगा। गैपिंग है स्वराज्य अधिकारी बनने में। गैपिंग है याद है कल का मेरे वो चल रहा था क्वेश्चन मम्मा से जब पूछा ना कि हमारे चिकन के बारे में ऐसे ही चल रहा था क्लास में आंसर मिल गया जब तक खुद उसमें नहीं रहेंगे तो मतलब क्लियर होता होगा जो आपके आसपास हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? अभी गैपिंग है। अभी भी गैपिंग है। शांति धाम ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना, यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े। वह है स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं। वहाँ दुख सुख से न्यारे रहते हैं। फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। जितना जितना हम दिनचर्या में टोटल लायक बनते चले जाएंगे, जितना जितना हम अपनी दिनचर्या में लायक बनते चले जाएंगे उतना उतना ही भविष्य में हम संपूर्ण रीति से लायक बनेंगे। जितना जितना अभी दिनचर्या में लायक उतना उतना भविष्य में बाप पसंद लायक बनते चले जाएंगे। जी कहाँ थे? चौथी लाइन है अभी तुम बच्चे लायक बन रहे। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वह हैं बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। वह है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। ज्वालामुखी अमृत वेले वाले बच्चे ही डबल अहिंसक बनते। ज्वालामुखी अमृत वेले वाले बच्चे ही डबल अहिंसक बनते।
संकल्पों पे कंट्रोल केवल शांति धाम में रह कर के हो सकता। संकल्पों पे कंट्रोल केवल शांति धाम में रह के हो सकता। जी कहते हिंसा हिंसा काम पकारी को पाता। सन्यासी भी समझते हैं यह हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं, परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना, वह आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो उस माशूक के आशिक। भक्ति मार्ग में मुझ एक माशूक को याद करते आए हो। अब मैं कहता हूँ यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। सतयुग के बाद सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। दुख में सिमरन सब करते हैं, यह है नरक, इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान हैं वह समझते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। कांता बाबू तो 4 दिन के लिए चंडीगढ़ गए। 4 दिन के लिए चंडीगढ़ गए टेस्ट कराने। मजा आया, बाबा मिलन से पहले ही उठ गई, शांति तमक गई। जी कहते सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं, गाते भी हैं तुम माता पिता डैश, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख गनेरे मिले ये कोई भी नहीं जानते। बोलती तो आत्मा है ना, तुम आत्मा समझती हो हमको सुख गनेरे मिलने हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग सुखधाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे ज्वारों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे, वह सब कहाँ चले गए। कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना था धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे। जितना जितना हम बाप के वायुमंडल में रहेंगे, जितना जितना हम बाप के वायुमंडल में रहेंगे, उतना उतना हमें जिस समय जो साधन सुविधा चाहिए होगी, उस समय वो साधन सुविधा और संबंध मिलते चले जाएंगे। जितना जितना बाप के वायुमंडल में रहेंगे, उतना उतना समय पर हमें साधन सुविधा और संबंध मिलते चले जाएंगे। ओ भाई उसमें नेट ना खत्म होने दी, ओ भैया को फोन नहीं हो पाएगा भाई।
हाँ भाई, मुसलमानों के जो मस्जिद बनी हुई है उसमें तो कुछ भी नहीं होता, वो तो वैसे ही याद करते हैं। वो कैसे भी याद नहीं करते। तो वहाँ तो मस्जिद में भी कुछ नहीं, ना कोई चित्र ना मगर कैसे भी याद नहीं करते। पूरी दुनिया केवल एक मंत्र के आधार पर बाप को याद करती। किसी ने कोई मंत्र ले रखा है, किसी ने कोई मंत्र ले रखा है। पूरी दुनिया केवल एक मंत्र के आधार पर बाप को याद करती। ना तो मन भटकन से छूटता और ना शरीर भटकन से छूटता। उनकी भाषा कई जैसे कब्र दाखिल है, कब्रिस्तान, रूह, कितनी भाषा मतलब। और कई लोग कहते हैं ना, कोई कहता है राधा स्वामी का नाम ले रखा है, निरंकारी का मैंने नाम ले रखा है, गुरुओं का नाम ले रखा है। जी कहाँ थे? क्लियर कर दिया। ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो है नहीं जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में ही, भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे यह किसको पता नहीं, बाकी यह समझते हैं भारत बहुत पुराना है तो यही स्वर्ग था ना। बाप को कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जितनी अपनी आत्मा को बाप के वायुमंडल में रखेंगे उतना अपनी आत्मा में से विकारों की परत उतरेगी। जितना अपनी आत्मा को बाप के वायुमंडल में रखेंगे उतना आत्मा में से विकारों की परत उतरेगी। सिवाय बाप के वायुमंडल में रखे बिना आत्मा में से विकारों की परत उतर नहीं सकती। ना तो ला है ना और कोई विधि है, और कोई विधि भी नहीं है। बस बाप के वायुमंडल में वही रख सकता नीचे के वायुमंडल से छूटा हुआ होगा। बाप के वायुमंडल में वही रह सकते जो नीचे के वायुमंडल से छूटे हुए होंगे। जिनका अट्रैक्शन नीचे के वायुमंडल में ओके होगा फिर वो ऊपर के वायुमंडल में रह ना सके, फिर वो ऊपर के वायुमंडल में रह ना सके। जी कहाँ थे? जी फादर आए तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से ही निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं। कुसुमन मुरली कहाँ से मिली कल आपको? कैसे भी मिली, फोन में से। फोन बहू के फोन में से? जी। ठीक। इनों की डायनेस्टी होगी ना, फिर उनों के बच्चे राजा बनते होंगे। राजाएं
राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है, माला को ही सिमरन करते हैं ना। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं, उन्हों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्कर में आते पूज्य पुजारी बनते, उन्हों का यह यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो, फिर अपनी माला को बैठ पूछते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, ला पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्कर लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। हमारे संबंध संपर्क में रहने वाली आत्मा ही हमारे आगे बढ़ने के मार्ग में विघ्न रूप बनती। हमारे संबंध संपर्क में रहने वाली आत्मा ही हमारे आगे बढ़ने के पॉइंट पे विघ्न रूप बनती। जी कहाँ थे? राज तुम भी जानते हो, मनुष्य तो कोई किसके नाम पर कोई किसके नाम पर माला फेरते। बोलो रिन में। सत्य में याद करने की दरकार नहीं रहती है, झूठ में सिमरन सब करते हैं, लेकिन बनाया। अच्छा जी, डैश का मालिक बनाते हो, डैश का मालिक बनाते हो। शांति धाम और ब्रह्मांड का मालिक। ब्रह्मांड ठीक बोलने, बाकी दूसरा ठीक बोलो। विश्व का मालिक। हाँ जी, विश्व का मालिक। विश्व का मालिक। यह तो डैश नहीं है, यह तो डैश नहीं है, हैं? शांति शांति धाम। यह तो शांति धाम है। यहाँ तो डैश करना पड़े, कर्म करना, एक शब्द छोड़ रहे हो। यहाँ तो कर्म करना ही पड़े। नहीं, ठीक बोल लो, एक शब्द छोड़ रहे हो। है दृढ़ता का शब्द ही, लेकिन तो नहीं है, है दृढ़ता का शब्द ही। यहाँ तो हाँ जी, हाँ ठीक बोल रहे कर्म हो, करना, ठीक बोल रहे हो, जरूर करना पड़े, ठीक बोल रहे जरूर सही बात है। वह डैश, हाँ जी, वह डैश, वह आत्माओं का दर्शन। वह डैश। स्वीट साइलेंस, जी ठीक बोलो, बोलो। जितना याद कर। हाँ बोलो, क्या बोला? वह है स्वीट साइलेंस, एक शब्द छोड़ रहे हो, बस ठीक हो गया, पूरा हो गया। स्वीट साइलेंस। हाँ ठीक है, साइलेंट शांति। एक शब्द रह गया खाली छोटा सा। हाँ, घर की जगह इंग्लिश में बोलो। हाँ, स्वीट साइलेंस। अभी तुम समझते हो डैश ब्रह्मांड के मालिक हैं। अभी तुम समझते हो डैश ब्रह्मांड के मालिक हैं। हम बच्चे बच्चे समझते हो। हाँ नहीं, ठीक बोलो, बच्चे नहीं है, ब्रह्मांड के मालिक हैं। नहीं बीच में शब्द है और पूरे बोलो। विश्व 4 शब्द हैं, अच्छे हैं।
स्कूल जा नहीं रहे क्या? अभी तुम समझते हो हम डैश ब्रह्मांड के मालिक हैं। से भी नहीं जा रही क्या स्कूल? क्या रोए? अभी तुम समझते हो हम डैश ब्रह्मांड के मालिक हैं। हम सब हम बच्चे अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं। आत्माएं तो उसका वहाँ डैश से न्यारे रहते हैं। सुख दुख से न्यारे या दुख सुख से न्यारे। दुख सुख से न्यारे रहते हैं। आगे भी छोड़ दो। फिर डैश के मालिक बनते हैं। इसके मालिक हम बच्चे फिर डैश के मालिक बनते हैं। नहीं नहीं आगे। हम फिर बच्चे सारे डैश ब्रह्मांड के मालिक बनते फिर डैश के मालिक बनते हैं। स्वर्ग के मालिक है तो यही ईश्वर का प्रायवाची शब्द बोलो। छोड़ आ रहा है हाँ जी, सत्युग हाँ, सत्य सतयुग विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे डैश बन रहे हो। पावन बन रहे। अभी तुम बच्चे डैश बन रहे। आपने क्या बोला किसमें? अभी तो उसने बोला ये पावन क्या है? पवित्र अभी तुम बच्चे डैश बन रहे हो। लायक बन रहे हो। ठीक है। डैश सामने खड़ी है। पूरा बोलो, अंग्रेजी में बोलो। हाँ ठीक बोले, एक शब्द रहेगा बीच में। नहीं, एक शब्द रहेगा बीच में। एक ही बोल रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो ठीक हो गया, एक शब्द हो रहा है बीच में। सुभाष भाई जी सब बच्चों। ठीक बोल दिया। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। बाबा के वर्ड में तो ऐसे ही। तुम बच्चे हो डैश वाले। तुम बच्चे हो डैश वाले। एक ही शब्द है। विश्व का मालिक बनने वाले एक शब्द मैं कह रहा एक ही शब्द है खाली। तुम हो डैश वाले। अच्छे भोला बाबू, अच्छे। तुम हो डैश वाले। एक ही शब्द है छोटा सा। तुम हो डैश वाले। तुम हो योग बल वाले। तुम हो योग बल वाले। तुम सभी हो मुझ डैश। तुम सभी हो मुझ डैश। याद करने वाले सभी बात प्रेमी प्रेमिका की बात है। हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो मंजू। तुम सब हो मुझ माशूक के आशिक। डैश में मुझ एक माशूक को याद करते आए हो। पूरा बोलो, ठीक बोल रहे हो। शब्द पूरा कर दो। शब्द आधा बोला आपने। लाइन द्वारा बोलो आप।
एक लाइन रह रही। भक्ति नहीं मार्ग। ठीक बोल, हाँ ठीक है, भक्ति मार्ग। अब मैं कहता हूँ यह डैश पवित्र बनो। अंतिम जन्म हाँ एक शब्द और है, इस अंतिम जन्म नहीं बाद में, अंतिम जन्म के बाद में। अंतिम जन्म में समय गृहस्थ व्यवहार में रहते ना हैं। एक ही शब्द है लास्ट जन्म से अंतिम जन्म इस संपर्क यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। अच्छी, सुमन बाबू भी अच्छी, सुमन बाबू भी। भाई साहब, ज्ञान में आने से पहले क्या पूजा पाठ करते थे? हाँ जी, ज्ञान में आने से पहले आप क्या पूजा पाठ करते थे? किसको मानते थे, किसको पूजा करते? बस सभी को मानते थे, नहीं नहीं, उसमें क्या रहता था? केवल आरती गाना, माला फेरना, कुछ क्या? नहीं। कुछ नहीं था। फिर भी ज्ञान में पहुंचा है। कुछ अच्छी ना बात है। करिए। ना तो आते थे वही 50 से सुनाते हैं। हैं? भाई जी एक बात है, अब भी बाबा किसी न किसी आत्मा को तो बचा कर रखता है दुनिया से। मेरा भी दीदी शादी में गई ना, तो चाचा की पोती थी, 2 शादी कर दी घर वालों ने, और तीसरी के लिए तैयार है। और अभी कोई है, मतलब एक दिन के लिए जाती है, फिर दूसरे दिन अपने घर बैठ जाती है आके। जब तक देह तथा देह के संबंधों से नहीं छूटेंगे ना, तब तक याद टिक नहीं सकती। सही कह रहे हैं। और सारा दिन हमारे 10 डेढ़ उनके चाचा की पोती होगी थोड़ा तो उसने ये बोला कि मैं रोज के आश्रम में रहती हूँ, उन्होंने कहा कि हम लोकल है, हम नहीं रख सकते कुछ, दूर के आश्रम में जाते हैं, बाबा मिलन करता हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी। जी जी, जानते कुछ भी नहीं, अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई को यह ज्ञान नहीं। क्रिश्चियन थोड़े समझते हैं यह किसकी माला फेरते हैं। यह माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। इस समय सब पतित हैं, जो पावन थे वह सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं, फिर नंबरवार सब जाएंगे। नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। यह झाड़ है। आज लक्ष्मी कहाँ रहेगी? लक्ष्मी जी जानकी धाम में है। लक्ष्मी जी जानकी धाम में, नारायण जी ज्वालानगर में। वहाँ गई है। ठीक सिर में दर्द हो रहा है करीब भयंकर। कल फोन किया था मैंने। सर में दर्द हो। हाँ भाई जी, मेरी गली में बिलियन राय की गली में आपके जानकार है पंकज कालड़ा जी, वो दोनों मियाँ मांडव होके आए हैं। अब यहाँ पर 2-3 प्रोग्राम हुए, मैं उनके घर स्पेशल कहा, मैं कहा आ जाना। वो एक ही बात है, समय मिलेगा तो आ जाऊँगा मैं। जी, कहाँ थे? यह झाड़ ये झाड़ है। कितने टालिया मस्पंथ हैं। अभी ये सारा झाड़ क्लास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे, सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले हेलो। उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र हैं उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है, अब वास्तव में पुराने ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बीज रूप स्थिति का अभ्यास करने वालों को कभी सिर दर्द हो नहीं सकता।
सिर भारी जरूर होगा लेकिन सिर दर्द नहीं हो सकता। भाई ऐसे कई कर्म भी तो होते हैं, जैसे हमारे अगर शरीरों के कुछ कष्ट होते हैं तो वो कहते हैं ये भी बॉडी के साथ जुड़े हुए मैंने हैं। कहा बीजरूप स्थिति का अभ्यास करने वालों को सिर दर्द नहीं हो सकता। सिर भारी तो होगा लेकिन सिर दर्द कभी नहीं होगा। बड़ी ऊंची स्टेज है। मेरे को नहीं हो 32 साल में कभी। बुद्धि भाई नीचे रहती है ना, शरीर रहता है। ऊंची स्टेज है। आप क्या काम करोगे, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जी कहाँ थे? पुराने से पुराना है, अभी सुना सकते। उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 25 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी। नीचे से खोद कर निकालते हैं ना। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते वह पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियाँ जो अभी खाली हो गई हैं वह फिर वहाँ भरतू हो जाएंगी। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती हैं। आते जाते आते आते झाड़ बढ़ता है। फिर जब झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। जब तक अमृत वेले में जब आत्माओं की हलचल बिल्कुल समाप्त होती है तब बुद्धि योग बाप के साथ एकाग्र नहीं करेंगे तो दिन में फिर बुद्धि योग बाप के साथ एकाग्र हो नहीं सकता। 2 बजे का समय ही उन रूप में एकाग्र करने के लिए सफिशिएंट है। 2 बजे दुनिया में काम होते हैं ना जी 2 बजे का टाइम पावरफुल रहता है, थोड़ी पुरानी होती है। अभी नेचुरल होता जा रहा है उठने का। वो तो तुम बोले दत्तों के लिए नहीं है। मेहनत नहीं है, 2 बजे कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 बजे का मेहनत है। आप सोते कितने बजे भाई जी? 2 से 4 10 बजे 10 बजे। मुझे अभी भी चल फिर के कर रहे हो बैठ के? मतलब 1 घंटा पहले भी बीज रूप का बैठ के करता हूँ, लेकिन होता ज्वालामुखी है। पता चल गया आपको, वो भी बैठ के होता है। टस से मस नहीं होता। फिर बाद में पौना घंटा चल के करते हैं। पौना घंटा चल के करते हैं फिर बाद में। अंदर का तमलवेला करना फिर बाहर का करना। ये 2 बजे का समय कैसे चल रहा है आपका भाई जी? काफी टाइम हो गया। हुआ नहीं क्या फोन सही भाई? वो तो साल पिछले दिन से लगाओ करा नहीं कुछ। लेके बैठा हुआ इतनी देर से बता। लेकिन 4 दिन का चालू देह के बंधन से हटना पड़ेगा आपको। देह तक देह की दुनिया के बंधन से। रोज भाई जी को ये इससे बहुत कुछ खत्म करना पड़ता है। सुबह मॉर्निंग सब कुछ खत्म करने के बाद नए सिरे से शुरू होगा। ऐसे सबसे पहले तो भाई जी अपनी से कनेक्शन करना। दिन भर में साइलेंस की पोजीशन ओके रखनी पड़ेगी आपको। पढ़ना पड़ेगा। दिन भर में साइलेंस की पोजीशन ओके रखनी पड़ेगी, तब
बुद्धि अमृत वेले में भी एकाग्र हो सकेगी। अच्छा, आत्मा पवित्र तो सजाओं के आधार पर भी ओके हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी फुल नहीं हो पाएगी। आत्मा सजाओं के आधार पर भी पवित्र हो जाएगी, सतयुग में आने लायक हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी नील क्योंकि पवित्र तो सभी आत्माएं बनेंगी, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हों चाहे अननोन हों, लेकिन क्वालिटी बाप की याद से ज्वालामुखी अमृत वेले के आधार पर ही ओके हो सकती। भाई जो आश्रम में आते होंगे या मधुवन में रहते होंगे, वो उन्हीं को तो बाबा सजा देंगे या जो उससे बाहर भी उन्हें भी देंगे? नहीं, सजा तो सबको मिलेगी। फिर तो खाओ पिया हाँ जी, वो तो बाबा मुरली में काफी मुरलियों में क्या ही रखा है, खाओ पियो। अभी 25% कह सकते हैं। कोई बाजार है मेरे को तो लगता है अरे भाई, घर में अगर हम साइलेंस रहना चाहते हैं, क्या कह भाई जी, आज रहे भैया को मक्खन लगाना फूल के भरने। एक मिनट भाई, सभी नहीं बोल रहे। एक मिनट आशुमन, आपने क्या बोलना? नहीं, क्या बोला आपने, बताओ। ये कह रहे पता फूल चल का रहा भरना वो कह रही बंडल खाने की क्या बात है, पूजा बहन को बोल रही है। उनका कहना ये था कि आपकी 25% है तो हम किस कैटेगरी में आते हैं। सही बात। कोई स्कूल का है। आपकी इतनी जिद आपकी कैटेगरी मेहनत रखो, है, बताना हमारी तो अपनी। मेहनत ही नहीं है। ये काम बात है, अपना रखना खा के रखना। आपके भी 2 दिन हो गए, हमारी तो खुद ही नहीं है, तो ज़्यादा अभी फ्री होने के बाद क्वालिटी ओके होनी शुरू हुई। बात को पानी ज़्यादा अभी फ्री होने के बाद क्वालिटी ओके होनी शुरू हुई, पहले नहीं इतनी क्वालिटी ओके हो पाई। भाई जी, अगर मैं साइलेंस में रह रहा हूँ, घर वाले मुझे रहने नहीं दे रहे, एक मिनट, उसका क्या है? घर वालों को धक्का मार के बात बताओ। यहाँ से धक्का मारना है, यहाँ से एक हफ्ते तो वैसे बाहर रहो तो चैप्टर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो आगे से दीदी से करा करो आप। जी कहाँ थे? क्लास में करेंगे। ज्यादा दीदी तुम्हें धक्का मार देगी। जी कहाँ थे? गयो जिनका बहु परिवार। हाँ जी, गयो जिसका बहु परिवार। एक छोटा सा केक। अनेक धर्म में हमारा परिवार कितना छोटा है, जैसे ब्राह्मणों का ही परिवार है, वह कितने अनेक धर्म हैं, जनसंख्या बतलाते हैं ना। हम सारा दिन में सबसे ज़्यादा अपने साथ रहते हैं, उसमें हम जितना साइलेंस की क्वालिटी ओके कर लेंगे, उतना नेचुरल साइलेंस की दुनिया में बुद्धि टिक जाएगी। आप चेक कर लेना, सारा दिन में सबसे ज़्यादा आप स्वयं के साथ रहते हैं। ये पॉइंट नोट कर लो। जी कहाँ थे? देखो परिवार है। वह कितने अनेक धर्म में जनसंख्या बतलाते हैं ना, वह सब है रावण संप्रदाय, यह सब जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय वे स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वह नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चे
बच्चों ने समझा है कैसे वह निराकारी झाड़ है या मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, या तुम्हारी बुद्धि में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी, अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स के द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी? वह गॉड फादर है। सारा दिन में फोन कोई जरूरी काम से कोई 1-2 होंगे, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, सारा दिन तो भैया नाल लगे रहो, झूठ बोले ना करो। यहाँ बैठी हुई वो भी कोई जरूरी काम से सारा दिन में कोई 1-2 फोन होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। झूठ बोल लो, भैया को करते नहीं फोन। यूट्यूब टोटल खत्म, फेसबुक टोटल खत्म, व्हाट्सएप टोटल खत्म। सारा दिन तो वरम भाई नाल डिलीट कर दी तीनों? नहीं है सब, है सब चलाते थे। जी कहाँ थे? मैं कहाँ हूँ? वह गॉड फादर है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। सन्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे ये टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सावल शाह है ना, पहले गोरा था अभी सांवरा बना है, तब तो श्याम सुंदर कहते हैं। आपको खाने पीने की दिनचर्या भी फिक्स करनी पड़ेगी, तब राइट योग सेट हो सकता। लास्ट खाना मैक्सिमम 6-7 बजे से पहले शाम का। आप तो सोने से पहले ही बार होता है रात को नेचुरल होना चाहिए, मेहनत नहीं। नहीं, वो तो खाना आ जाए तो नेचुरली खाया जाएगा। मेहनत नहीं। मेरा लास्ट 5 बजे है शाम को। रात में बस 1 कप दूध, वो भी 1 कप पौना कप। ऐसी रात को मत लिया करो। वैसे एक्चुअली तो है कि सूरज ढलने से पहले। जी कहाँ थे? है तुम जानते हो। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? एक को सर्प ने डसा क्या? सर्प तो माया को कहा जाता है। विकार में जाने से सांवरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। रात में खाने वालों का फिर अमृत वेला ठीक नहीं हो सकता। जी कहाँ थे? कितनी समझने की बात। बेहद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते या अंतिम जन्म और मैं शेख मेरे सदके पवित्र बनो। बच्चों से यह भीख मांगते हैं कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो यह अंतिम
यह जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। यह है योग अग्नि जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है, खाद पड़ती जाती है। अब बाप कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़े पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते हैं। यह नदियाँ कैसे पतित पावनी हो सकती हैं? नदियाँ तो सागर से निकलती हैं, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। दूसरा है अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल एंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। वरदान है विजयीपन के यश द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। लिख लो जी। विजयीपन के नशे द्वारा, गीत निकालिए। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। डिटेल है विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है यह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद के आकर्षण में ही आकर्षित हैं। स्लोगन है एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। अव्यक्त इशारे हैं एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर 1-2 की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है, वहाँ असंभव भी संभव
हो जाता है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्य को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई सूचना जी? कल आप में से कुछ समय आपका रहेगा जाने का? अच्छा, जन्मदिन आपका? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, आश्रम आपका? पूजा में आप जाएंगे? मंजी बना?